भोजपुरी अश्लील गाने सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अपने दूध की फैक्ट्री में नौकरी लगवाने के बाद अब नेहा राज बता रही है कि हैलोजन की आग से ढोंढी कैसे जल जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। नेहा राज और सियाराम रसिया का एक नया गाना आया है जिसमें सियाराम रसिया गाते हैं, अरे बंद भइल नाच आखिर का बावे दिक्कत, बोल ए नाचे वाली का बा हकीकत। तो नेहा राज कहती है, मिलल बाटे चिन्हा देखा हई तोरा गाँव से, बढ़त आटे दर्द हमरा मुआ तानी डाह से, जर गईल ढोंडी हमर हाइलोजन के धाह से। तो ये था भोजपुरी सिंगर नेहा राज का नया भोजपुरी गाना। अब हम आपको सिंगर प्रमोद प्रेमी का होली का नया गाना सुनाते हैं जिसमें प्रमोद प्रेमी गाते हैं कि सैया के हिंसा पर बाचल न खाली, सौंसे रंगा गईल जोबना के जाली, डाली के रंगवा गवा धुआं कैले बा, किया है रामा खाए खातिर पुआ मुहवा धुआं कैले बा। तो देखा आपने कैसे अश्लील सिंगर प्रमोद प्रेमी अपने गाने में ये बता रहे हैं कि जोबना के जाली को कैसे रंगा जाता है। प्रमोद प्रेमी लगातार 15-20 दिनों से होली के ऐसे ऐसे गाने ला रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपका माथा खराब हो जाएगा। इनका होली का गाना सुनने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि वही सिंगर प्रमोद प्रेमी हैं जिनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के अच्छे आर्टिस्ट की लिस्ट में आया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रमोद बाबू अश्लीलता के सागर में लगातार गोता लगा रहे हैं और हर दिन चोली साया जोबन पुआ धुआं वाला गाना छान छान कर ला रहे हैं। खैर, हम आगे इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि भोजपुरी गानों में दुर्गति का सबसे बड़ा कारण क्या है, भोजपुरी फिल्म और गाने अश्लीलता की हद क्यों पार कर रहे हैं, भोजपुरी गानों में अश्लीलता के पीछे का कारण क्या है, भोजपुरी गानों में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में क्यों पेश किया जाता है, भोजपुरी गानों के टाइटल इतने अजीबोगरीब क्यों होते हैं, क्या भोजपुरी गाना का लोकप्रियता के लिए फुहर गाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल समद है और आप द पंचायत देख रहे हैं। अब चलिए चलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की ओर। भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने जब से करवट बदली है तब भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ का स्वरूप ही बदल गया है। हमारा समाज भी अब दोगुनी गति से परिवर्तित हो रहा है। इसका उदाहरण है कि पहले हर जगह टेलीफोन बूथ होते थे, फिर मोबाइल आया, फिर मल्टीमीडिया मोबाइल आया और अब एंड्रॉयड मोबाइल आ गया। ठीक वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के साथ हुआ है। पहले भोजपुरी समाज में भी रह के प्रेम भाव के गाने आते थे, लेकिन अब ये गाने मरने लगे हैं। इसका परिणाम हुआ है कि अब वो शब्द नहीं रह गए जिसमें पीड़ा हो, जिसमें दर्द हो, जिसमें बीरा हो, जिसमें मिलान की आग हो। आप खुद ही सोचिए कि जब भाव नहीं रहेगा तो कवि नहीं रहेंगे, जब रचनाकार नहीं होंगे तो अच्छे गीतों की रचना नहीं हो पाएगी, जब अच्छे गीतों की रचना नहीं होगी तो ऐसे अश्लील गाना लाना इन भोजपुरी के टुटपुंजियों कलाकारों का मजबूरी बन जाएगी। अब जब ये लोग ऐसे गाने गाएंगे तो श्रोता ऐसे गानों को सुनने से पीछे क्यों रहेंगे। चटक मटक गाने भला किसको सुनना अच्छा नहीं लगता। आप इनके होली के ही गाने को उठाकर देख लीजिए। होली के गानों में ये रंगों से होली खेलते हैं और उनमें से कुछ तो रंगों को अपने गानों में काम करने वाली लड़कियां के निजी अंगों में डालने लगते हैं। जो कुछ निरक्षरों अनपढ़ गंवार को ये सब करना बहुत मनोरंजक लगता है, लेकिन जो लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं वो इसे सामाजिक बुराई के रूप में देखते हैं। इन अनपढ़ गायकों के गीतों में ऐसे शब्द होते हैं जिससे महिलाओं के निजी हिस्से का समान अर्थ निकलते हैं, जिसको सुनने के बाद आप अपनी कान बंद कर लेंगे। जब आप गानों में अश्लीलता परोसने की बात करिएगा तो इन गानों में इतना अवायद सीन दिखाया जाता है कि भोजपुरी गानों का मुकाबला बॉलीवुड का आइटम गाना भी नहीं कर पाता है। खैर, फुहरता का परिभाषा हर जगह हर समाज में अलग अलग हो सकते हैं। जिसे आप फुहरता मानते हैं हो सकता है कि किसी अन्य वर्ग के मनोरंजन का साधन हो सकता है, यह भी व्यापार का ये अपना नया तरीका हो सकता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। आज के नए ज़माने के कलाकार ने फुहरता अश्लीलता भोजपुरी गानों में फैलाई है, वो कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। आज भोजपुरी ऐसे गर्त में चली गई है कि आज हम घर में बैठकर परिवार के साथ भोजपुरी गाने सुनने में शर्म महसूस करते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि अश्लीलता के इस दौर में सामाजिक मूल्य को इतना छींव क्यों हो रहा है। समझ नहीं आता कि अनैतिक मूल्य इतना कमज़ोर क्यों हो गया है कि उन्हें गलत सही का भांग नहीं रह गया। क्योंकि लोकगीतों की हमारे यहाँ सामाजिक परंपरा रही है। अवधी ब्रिज भाषा या भोजपुरी गीतों की धूम रही है, जिनमें एक से बढ़कर एक गीतें जीवन के हर मोड़ पर सुनने को मिल जाती थी। वो भोजपुरी आज महिलाओं की गुप्तांग में घुसकर फंस गई है और उनके चोली साया कुर्ती में रह गई है।
बाकी आपको यकीन न हो तो आप देश के किसी कोने में चले जाए तो तरह तरह के लोकगीतों का भरमार है। इनको गाने वाले भी खूब प्रसन्नतापूर्वक गाते हैं। लोग उसी चाव से ऐसे गाने को सुनते भी हैं। इन सब को देखते हुए इन अश्लील गीतों का हर तरफ छा जाना हमारे और आपके लिए एक भोजपुरी भाषी होने के नाते निश्चित रूप से चिंता की बात होनी चाहिए। बाकी आप ऐसे गाने और ऐसे गाने को गाने वाले गायकों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।